अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं जो लोग बहुत परेशान खुद भी रहते हैं या ये कि दूसरों को परेशान करते हैं, लेकिन ये कि हमें उनकी समझ नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बुरे लोग होते हैं, लेकिन उन पे कुछ मोमेंट्स आते हैं। जिस तरह से बाकी बीमारियां होती हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है, इसी तरह से ये एक बीमारी है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें कुछ लोग सफ़र करते हैं। तो आज कुछ आपको इसकी अलामात बताऊंगी। उन अलामात को आप देख सकते हैं कि अगर आपके अंदर या आपके इर्द गिर्द आपके बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम है तो आप अपने साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। नंबर वन पे ये है कि ये ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि कोई उनको छोड़ जाएगा। अगर छोटा सा बच्चा है वो माँ के साथ बहुत चिमटता है, उसको डर लगता है कि माँ कहीं उसको छोड़ के ना चली जाए। अगर कोई बड़ा है तो उसको ये डर होता है कि मेरे दोस्त ना मुझे छोड़ दें, मेरे वालिदैन ना मुझे छोड़ जाएं। और वो एक लेवल से बढ़ के उनके अंदर ये एंजाइटी आ जाती है कि उनको डर लगता रहता है कि जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। नंबर टू पे उनके जो रिलेशनशिप होते हैं, उनके जो ताल्लुकात होते हैं, उनमें पायदारी नहीं होती है। वो अपने दोस्त बनाते हैं और तोड़ देते हैं। घर में बहन भाइयों से उनकी दोस्ती होती है, ख़त्म हो जाती है। माँ बाप से उनकी रोज़ खटपट चलती रहती है। बचपन से लेके ये स्टार्ट होता है और एक लाइफ आती है कि जब वो खुद अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं। ऐसे लोगों के कोई भी किस्म के ताल्लुकात जो होते हैं वो मुस्बत नहीं होते हैं, वो हमेशा मनफी होते हैं। उसके बाद नंबर तीन पे उनको आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस होती है। वो ये कि उनको अपने अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या है, मेरा मकसद क्या है। वो ये बहुत सवाल अपने आप से करते हैं। जब वो ये सवाल करते हैं इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब कोई बंदा उनसे बात करता है उस वक्त तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि उनको उसको जवाब क्या देना है। तो वो अपनी ही दुनिया में खोए होते हैं, अपनी दुनिया में परेशान रहते हैं। नंबर फोर पे है कि उनको गुस्सा अचानक आता है। नॉर्मल होंगे, नॉर्मल बैठे होंगे, अचानक ही बगैर किसी रीजन के उनको गुस्सा आ जाएगा। तो जो साथ वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरे कुछ किए बगैर ही इसको गुस्सा आ गया है, तो मेरा तो इसमें कसूर नहीं है। तो वो इस पे वर्क करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो और नाराज हो जाते हैं। इससे क्या होता है, एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमने किस बात पे नाराज होना है। उसके बाद है कि इस सारी प्रॉब्लम की वजह से क्योंकि उनको ये फिक्र रहती कोई नहीं छोड़ जाएगा, फिर उनके रिलेशनशिप नहीं बनते, कारोबार में उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा ख्यालात आते हैं खुदकुशी करने के। और बहुत सारे लोग जो खुदकुशी करते हैं उसमें ये बात बहुत ज़्यादा आती है कि उनको अपने अंदर खालीपन बहुत फील होता है, उनको अपने अंदर ये डर बहुत लगता है कि उनको सारे इर्द गिर्द के लोग जो छोड़ जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जिसको हमें गौर करना चाहिए। नंबर सिक्स पे ये है कि उनके अंदर इंस्टेबिलिटी होती है, अफेक्टिव इंस्टेबिलिटी। वो ये होता है कि उनके अंदर उनके जो जज्बात होते हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर उनको गुस्सा आता है तो 1 घंटे तक उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। अगर एकदम वो चीज़ों को अप एंड डाउन चेंज करते रहते हैं, जब वो चीज़ों को चेंज करते हैं तो उनको समझ नहीं आती है कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल सकते हैं। 7 नंबर पे ये है कि उनके अंदर एम्प्टीनेस बहुत होती है। एम्प्टीनेस क्या होती है, वो ये होता है कि उनको कभी कभी बैठे बैठे लगता है कि जिंदगी कैसे गुजर रही है, क्या है मेरे इर्द गिर्द, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है लाइफ का। जब उनके पास किसी लाइफ का मकसद नहीं होता तो वो अपने अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं। इस खालीपन की वजह से उनको जिंदगी में मजा नहीं आता, रिलेशनशिप में मजा नहीं आता, उनको कुछ खाने पीने में मजा नहीं आता। ऐसे लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से बेजार होते जाते हैं। नंबर 8 पे ये है कि उनको बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा आता है। जब वो गुस्से की इंटेंस फीलिंग में जाते हैं तो वो सम टाइम किसी को उठा के थप्पड़ मार देते हैं या उनकी लड़ाई फिजिकल लड़ाई तक पहुंच जाती है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस और ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। जब इन्होंने स्टडीज़ की कैदियों पे तो उन्होंने देखा कि जो कैदी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था वो एक दूसरे के साथ बहुत फिजिकल होते थे। इवन कि वो एक दूसरे को उस वक्त सोचते भी नहीं थे कि वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते थे। नंबर 9 पे ये है कि इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं जैसे पैरानॉय इंसान होता है। पैरानॉय का मतलब ये होता है कि इंसान को डर लगता रहता है, मेरे पीछे कोई आ रहा है, मुझे सामने कुछ नजर आ रहा है, लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई खा जाएगा, मुझे नुकसान कर देगा। और हर बंदे को वो देखते रहते हैं शक की निगाह से। जब वो शक की निगाह से देखते हैं तो उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में अगेन प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन 9 में से अगर आपको 5 प्रॉब्लम है तो काइंडली आप
سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے سائیکالوجسٹ کو ضرور ملیں، کیونکہ یہ ایک سیریس پرابلم ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ برے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ لوگ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ذہنی بیمار ہیں. اس میں صرف اتنی بات ہے کہ آپ کو چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر جیسے میں اپنی پریکٹس میں، میرے پاس لوگ آتے ہیں، بہت ساری میں اسٹوریز یہ سنتی ہوں اور اس پہ کام بھی بہت کرتی ہوں. بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جو یوز کرتے ہیں سائیکالوجسٹ، اس میں ڈی بی ٹی ہے، اس میں ای ایم ڈی آر ہے، سی بی ٹی ہے. اور جتنی جلدی آپ اپنے سائیکالوجسٹ کو مل سکتے ہیں اتنا آپ کے لیے اچھا ہے. اگر بچوں میں آپ کو یہ پرابلم نظر آ رہی ہے تو پلیز اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے ان کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں. سم ٹائم یہ ٹریٹمنٹ فار لائف لانگ ہوتی ہے. میں آپ کو کوئی اس پہ یہ شارٹ ٹرم سائڈ نہیں بتانا چاہ رہی ہوں. ہاں آپ کو کوپنگ اسکل آ جاتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس مہینے 6 مہینے جب آپ اس کی سولوشنس ہو جاتے ہیں، کوپنگ اسکل آ جاتے ہیں، تو آپ کو گاہے بگاہے جانا پڑتا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سارے گھر خراب ہو رہے ہیں، بہت سارے بچے خراب ہو رہے ہیں، بہت سارے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں، اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ایک عجیب سی بات کی وجہ سے ایک غلط ڈائریکشن پہ جا رہی ہیں. آپ ان چیزوں کو غور سے دیکھیے گا. اگر آپ میں یہ پرابلم ہے، آپ کے بچوں میں، آپ کے دوستوں میں یہ مسئلہ ہے، تو کائنڈلی آپ ان کی ہیلپ کیجیے اور اپنی ہیلپ کیجیے. ہوپ یو انڈرسٹینڈ. تھینک یو ویری مچ.